जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो है DGA-FMS। जी हाँ, DGA-FMS में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। 7 जनवरी 2025 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। 6 फरवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का वीडियो देखिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। लेकिन बहुत से बच्चे परेशान हैं, फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, सर इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इसमें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्या सर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, क्या क्या सर्टिफिकेट किसमें चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, पूरी डिटेल आप लोग को मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रियल, सटीक और इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है। इसमें आप लोग का नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म को आप लोग अप्लाई करेंगे, कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और 10th लेवल के लिए एक फॉर्म, 12th लेवल के लिए एक फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म अप्लाई की वाला वीडियो आप लोग देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो इसमें वैकेंसी आप लोग की अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आप लोग की वैकेंसी। इसी प्रकार से ट्रेड्समैन, वाशरमैन, कारपेंटर की आप लोग की और टीन स्मिथ की आप लोग की वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए सबसे पहले आप लोग देख लेंगे वैकेंसी आपकी कैटेगरी में है या नहीं। आप लोग जिस कैटेगरी से है आप लोग देख लेंगे, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्टेनोग्राफर आप लोग देख लेंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में आप लोग देख लेंगे SC, OBC और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। इसी प्रकार से स्टोर कीपर की आप लोग की जो है जनरल में वैकेंसी नहीं है, SC, ST, OBC, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी है। तो पूरी टोटल 24 वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इसी प्रकार से फोटोग्राफर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, एक वैकेंसी है। OBC की फायरमैन में आप लोग देखेंगे 5 वैकेंसी निकल के आ रही है, जर्नल की नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। कुक में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ST की वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की और जनरल की वैकेंसी नहीं है, टोटल 4 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट में आप लोग देखेंगे SC, ST, OBC की वैकेंसी नहीं है, जनरल की वैकेंसी नहीं है, टोटल 1 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप लोग देखेंगे जनरल की वैकेंसी नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी में वैकेंसी 29 टोटल पोस्ट है। ट्रेड्समैन मेट में आप लोग देखेंगे 31 वैकेंसी निकल के आ रही है, जनरल, OBC, SC, ST, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी है। वाशरमैन में भी आप लोग देख सकते हैं कारपेंटर और टीन स्मिथ, टोटल 113 पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। तो बिल्कुल क्लियर है, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एज आप लोग की 18 से 30 साल, जनरल, OBC को 3 साल का, SC, ST को 5 साल का बेनिफिट रहता है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, 3 साल और 5 साल आप लोग ऐड करते चलेंगे यदि आप लोग OBC, SC, ST से हैं तो अकाउंटेंट के लिए आप लोग के पास डिग्री है, यानी कि BCom आप लोगों ने कर रखा है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप लोगों ने 12th क्लास इसके इक्विवेलेंट कुछ आप लोगों ने कर रखा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस है आप लोग के पास। कैश अकाउंटेंट, बजट वर्क, गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक सर्विस यूनिट में या फिर किसी एटोनोमस बॉडी में या स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह में आप लोगों ने वर्क किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 12th प्लस, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये चीजें हैं तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अकाउंटेंट के लिए। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल, जनरल, OBC को 3 साल का, SC, ST को 5 साल का बेनिफिट। 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्किल टेस्ट आप लोग का होने वाला है। टाइपराइटर और कंप्यूटर में किसी में भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई के समय। चलिए, इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क आप लोग का जो 18 से 27 साल एज मांगेगी, जनरल, OBC को 3 साल का, SC, ST को 5 साल का बेनिफिट। 12th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में है तो आप लोग की 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्पीड आनी चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग को टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल आप लोग को सबमिट करनी पड़ेगी और इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को अपलोड करना होता है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आप लोग को टाइपिंग का सर्टिफिकेट और जो आप लोग का ये स्टेनोग्राफर है इसमें स्किल टेस्ट का जो सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए स्किल का। चलिए, इसके अलावा स्टोर कीपर की एज जो है यहाँ पे 18 से 27, जनरल, OBC को 3 साल का, SC, ST को 5 साल का बेनिफिट। 12th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट, स्टोर कंसर्न सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, PSU, यूनिवर्सिटी, बैंक, प्राइवेट सेक्टर,
कहीं का भी है आप लोग का, बिल्कुल आप लोग को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 12th प्लस, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आपको और सर्टिफिकेट की डिटेल भी देनी पड़ती है। फोटोग्राफर में आप लोग इसी प्रकार से देखेंगे 18 से 27 साल एज है जनरल वालों की, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट। 12th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी की डिटेल देनी होगी और सर्टिफिकेट भी आप लोग को अपलोड करना होगा। तो यदि ये है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है फायरमैन की है, फायरमैन की एज 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग 10th क्लास पास है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल आप लोग को बताया गया है, तो फिजिकल तो आपका होना ही चाहिए। जो भी आप लोग की हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह दी गई है, ठीक है, वेट जो आपका फिजिकल होने वाला है ये आपको क्लियर करना होगा। साथ में टेक्निकल नॉलेज, जी हाँ, आप लोगों के पास फायर फाइटिंग कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट से 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, फायर फाइटिंग कोर्स आप लोग के पास कर रखा हो, ये कोर्स आप लोग के पास होना चाहिए और 30 दिन से कम का कोर्स आप लोग के पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। सर्टिफिकेट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा फायरमैन की पोस्ट के लिए। तो 10th प्लस आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिए। कुक के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 18 से 25 साल एज है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल से, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट और कोई डिटेल आप लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा लैब अटेंडेंट 18 से 27 साल है जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, 10th या फिर इसकी इक्विवेलेंट साइंस एज 1 सब्जेक्ट आप लोग के पास होना चाहिए। जी साइंस सब्जेक्ट आप लोग के पास 10th में होना ही चाहिए। और वर्किंग नॉलेज लेबोरेटरी या केमिकल ड्रग फैक्ट्री में 1 ईयर का है तो आपको प्रीफरेंस यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को यदि नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस आप लोग देंगे तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा, आपको जो है प्रीफरेंस दिया जाएगा। यदि नहीं है, आप लोग नो करेंगे तो 10th बेस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिटेल आप लोग को नहीं देनी पड़ेगी, कोई सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं देना होगा, ओनली और ओनली 10th की डिटेल आप लोग देंगे और फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। MTS की पोस्ट के लिए बिल्कुल क्लियर कर दो, 18 से 25 साल जनरल। ट्रेड्समैन मेट 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, MTS के अंदर जो आप लोग की ट्रेड्समैन मेट है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेडें आ रही हैं? इसमें आ रही हैं फीटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मॉडलर, पेंटर, टिन स्मिथ और कॉपर स्मिथ, कारपेंटर, जूनियर और स्वेयर वगैरह, ठीक है। ये सारी ट्रेड आप लोग की आ रही है। तो यहाँ पे 10th के साथ साथ आप लोगों ने या तो अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर आप लोगों ने ये कोर्स कर रखा है, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, नहीं तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को कर दूं, ओनली 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने इनमें से किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या फिर कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो ही आप लोग ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वाशरमैन 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए। इसी प्रकार से कारपेंटर एंड जूनियर के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। 10th क्लास पास आप लोग होनी चाहिए। साथ में आप लोगों ने ITI कर रखा है या फिर अप्रेंटिसशिप प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस की डिटेल आप लोग को देनी होगी। सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह आप लोग को अपलोड करना होगा। इसके अलावा टिन स्मिथ 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, ट्रेड सर्टिफिकेट ITI से या फिर अपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो टिन स्मिथ में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया, तो ही आप लोग टिन स्मिथ में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप लोग की क्वालिफिकेशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग का जो है रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ, रिटन एग्जाम होने वाला है 10th बेस पे और 12th बेस पे, 2 अलग एग्जाम आप लोग के होंगे। आपने जिस पोस्ट के लिए जैसे अप्लाई किया होगा आप लोग को जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है और 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। बिल्कुल मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह, जो भी जिस आपकी पोस्ट के लिए जरूरी होगा। 5 से 7 गुना बच्चे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान थे।
तो देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ट्रेड्समैन मेट को लेकर के आप लोग यदि परेशान है तो देखिए, अगर यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, मेरा फॉर्म अप्लाई का वीडियो देखेंगे तो जैसे ही आप लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों से पोस्ट मांगी जाती है। तो जैसे मैंने ट्रेड्समैन मेट का यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है, ट्रेड्समैन मेट का सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें आप लोगों से मांगी जा रही हैं। जी हाँ, ट्रेड्समैन मेट में आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप लोगों से बोल रखा है, आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है या फिर आप लोगों ने कोर्स कर रखा है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना होगा। यदि आप लोग नो करते हैं तो ये मना कर देता है। तो यानी कि आप लोग के पास अप्रेंटिसशिप या फिर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए, वो डिटेल आप लोग को देनी होगी, वो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से ट्रेड्समैन मेट का बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा यदि आप लोग किसी और ट्रेड की जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोग की रहने वाली नहीं है। यहाँ ट्रेड्समैन मेट के अलावा यदि आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एमटीएस में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। सेव कीजिए, ओके कीजिए। ये मेरा ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आप लोग को दी हुई है। तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन देते हुए 10th 12th वगैरह की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आप लोग करेंगे और फॉर्म आप लोग का आगे जाके अप्लाई हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेट आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा। तो एमटीएस के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। इसी प्रकार से यदि आप लोग एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं, एलडीसी की भी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूं। जी हाँ, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद एलडीसी की पोस्ट के लिए आप लोगों से सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जी हाँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे आप लोग क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले आप लोग को 10th की क्वालिफिकेशन देनी है, फिर 12th की क्वालिफिकेशन आप लोग को देनी है, क्योंकि एलडीसी के लिए आप लोग के पास 12th क्लास पास होनी चाहिए। और नीचे आप लोगों से बोला गया है कि आप लोग के पास फॉलोइंग टॉप टाइपिंग स्पीड वगैरह आप लोग के पास है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे यस करना होगा। यदि आप लोग नो करते हैं तो आप लोग को मना कर दिया जाएगा। आप लोग यस करते हैं, बिल्कुल आप लोग को यस करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज बतानी होगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, और आगे जाकर के आप लोग को टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बिल्कुल टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से एलडीसी की भी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। और इसके अलावा यदि आप लोग किसी और ट्रेड की जानकारी लेना चाहते हैं, जी हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग रिमूव कीजिए। यदि आप लोग यहाँ पे फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल फायरमैन पे क्लिक कीजिए। फायरमैन के लिए जैसे कि आप लोग को बताया गया है सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल मैंने आप लोग को बताया था। ओके पे आप लोग क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में बता रखा है। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बीच में आप लोग की ये चीजें आती हैं क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो आपने राज्य अग्निशमन सेवा से मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन का परीक्षण लिया है, आपको यस करना होगा। यदि नो करेंगे तो आपको मना कर देगा कि आप एलिजिबल नहीं है। यस करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक करना है और वो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा। जी हाँ, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को बता दिया है। और भी कुछ पोस्ट वगैरह आप लोग को देखनी है। जी हाँ, सर्टिफिकेट जहां पे मांगा गया है आप लोग को अपलोड करना ही होगा। यदि आप लोग नो करेंगे तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फायरमैन में आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे मैं अकाउंटेंट की भी दिखा देता हूँ। जी हाँ, अकाउंटेंट पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे नीचे आने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोग को खुद भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, 10th और 12th। इसके अलावा ग्रेजुएशन की भी डिटेल आप लोग को देनी होगी, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप लोग को देनी होगी। और इसके बाद आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसमें आप लोग ग्रेजुएट हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ आप लोग 12th क्लास अप्लाई करते हैं, 12th क्लास के बेस पे अप्लाई करते हैं तो आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। यदि यहाँ पे आप लोग नो करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ही आपको मना कर देगा। वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए या तो आप लोग ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होने के लिए आपने ग्रेजुएशन की डिटेल दी होती पीछे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नो करके फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बाहर पीछे की तरफ मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास डिटेल दी थी। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए यदि 12th के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12th प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नो कर दिया तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दे रहा। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि 12th के साथ आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है। मेरा ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी गई है। और भी कोई जानकारी लेनी है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान प्ले होंगे अपने चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।